किसी ने सच ही कहा है कि पानी में गिरने से किसी की मृत्यु नहीं होती है, मृत्यु तब होती है जब उसे तैरना नहीं आता है। परिस्थितियां समस्या नहीं बनती, लेकिन समस्या तब बनती है जब उससे निपटना नहीं आता। हेलो दोस्तों, मैं हूं राम गुजर और हर रविवार सुबह 9 बजे आपके लिए लाता हूं एक मोटिवेशन स्टोरी। चलो इस रविवार कुछ अच्छा सुनते हैं। दोस्तों, एक कहानी एक स्टूडेंट और टीचर की है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। अंकुश के पिता जो कि एक कॉलेज में प्रोफेसर थे और वो चाहते थे कि अंकुश 12वीं में अच्छे नंबरों से पास हो और IIT पास करके एक टॉप इंजीनियर बने। असल में अंकुश भी यही चाहता था। अंकुश की 12वीं का रिजल्ट आया। अंकुश ने 12वीं में 96% अंक प्राप्त किए। ये देख करके अंकुश और उसके पिता बहुत खुश थे और अंकुश के पिता को लगने लगा था कि अंकुश IIT पास कर लेगा और भारत के एक टॉप इंजीनियर कॉलेज में उसे एडमिशन मिल जाएगा। अंकुश पूरे मेहनत और विश्वास के साथ IIT टेस्ट पेपर की तैयारी करने लगा। अंकुश IIT के पेपर की तैयारी के लिए कोचिंग लेता था अपने मनोज सर उन बच्चों को कोचिंग देते थे जो IIT का टेस्ट पेपर पास करना चाहते थे। और मनोज सर को भी अंकुश का भविष्य बहुत उज्जवल नजर आ रहा था। अंकुश बहुत मेहनत कर रहा था और मनोज सर ये देख करके अंकुश की काफी मेहनत भी करवा रहे थे। और आखिरकार वो दिन आ ही गया था जिसका इंतजार अंकुश को, उसके पिता और मनोज सर को था। अंकुश की परीक्षा का दिन। अंकुश सुबह दही खा करके अपने घर से पेपर देने के लिए निकला और पेपर दे करके आया तो अंकुश बहुत खुश था क्योंकि उसका पेपर बहुत अच्छा गया था। लेकिन कई बार किस्मत में वो नहीं होता जो हम सोचते हैं और अंकुश का IIT का जब रिजल्ट आया तो उसमें अंकुश का नाम नहीं था। अंकुश मात्र 3 नंबरों से रह गया था। ये देख करके सभी को बड़ा दुख हुआ। उसके पिता ने अंकुश को हिम्मत बनाते हुए कहा कि इस बार नहीं तो अगली बार हो जाएगा। लेकिन अंकुश इस बात को दिल पर ले बैठा था। उसने काफी मेहनत करी थी, उसके बाद भी वो असफल रहा। इस बात को लेकर के वो डिप्रेशन में रहने लगा और वो पढ़ाई से ऊब चुका था। ये देख करके अंकुश के पिता भी टेंशन में रहने लगे थे और उन्होंने सोचा कि क्यों ना ये बात मनोज सर को बताई जाए। उन्होंने सारी बातें मनोज सर को बताई। मनोज सर ने अंकुश को कॉल किया और उससे कहा कि आज शाम को मेरे घर पर आओ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आपसे बात करना चाहता हूँ। अंकुश ने मनोज सर की बात मानी। मनोज सर के घर शाम को गया तो मनोज सर उसको अपने घर के पास एक बने गार्डन में लेकर के गए और वहां अंकुश को बिठाया। और जहां अंकुश बैठा हुआ था उसके साइड में एक छोटा सा रेती का ढेर था। मनोज सर ने कहा कि अंकुश, ये रेती का ढेर देख रहे हो, इसमें से एक मुट्ठी रेती उठा करके अपने हाथ में बंद। अंकुश ने उस रेती के ढेर से एक मुट्ठी रेती उठाई और अपने हाथ में मुट्ठी बंद करी। जैसे ही मुट्ठी बंद करी, रेत हाथ से फिसलने लगी। अंकुश ने 3-4 बार ऐसा किया, लेकिन हर बार रेत हाथ से फिसल रही थी। मनोज सर ने अंकुश को समझाते हुए कहा कि कई बार जिंदगी में चीजें इस रेत की तरह होती है, हमारे लाख कोशिश करने के बाद भी हाथों से फिसल जाती है। मनोज, तुमने बहुत कोशिश करी IIT का टेस्ट पेपर पास करने के लिए, लेकिन ये जरूरी नहीं कि तुम उसमें पास हो जाओ। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। ये हमारा कर्तव्य है कि हम जिस चीज को पाना चाहते हैं उसके लिए हम पूरी कोशिश करें और वो हमें ना मिले, इसका मतलब ये नहीं है कि हम जिंदगी से हार करके बैठ जाएं। उठो, मेहनत करो और पूरे जोश के साथ अगली बार फिर कोशिश करो और निश्चित ही तुम्हें सफलता मिलेगी। सिर्फ एक बार IIT का टेस्ट पेपर क्लियर नहीं होना और उसके लिए हार मान लेना, ये तो कायरता है। और अंकुश, तुम कायर नहीं हो, तुम उठो, पूरे जोश के साथ अगली बार फिर मेहनत करो और निश्चित ही तुम उसमें सफल होगे। अंकुश घर गया और पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ फिर से टेस्ट पेपर की तैयारी करने लगा और इस बार जब अंकुश का रिजल्ट आया तो उस लिस्ट में अंकुश का नाम सबसे ऊपर था। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में हमारा लक्ष्य पाने के लिए हमें 1 या 2 बार अगर असफलता झेलनी पड़ रही हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम असफल रहेंगे। हमें बार बार उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए और निश्चित ही हमें उसमें सफलता मिलती है। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले रविवार सुबह 9 बजे एक नई मोटिवेशन स्टोरी के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।